दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है प्रमुख वचन और नारे। प्रमुख वचन और नारों के बारे में पढ़ेंगे। जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ नारे दिए जाते हैं, कुछ नारे आते हैं आपके या फिर कोई वचन दे देंगे और पूछा जाता है कि ये नारा किसका है या ये वचन किसके द्वारा कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको एक ना एक जरूर ही मिलता है जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा यही है, प्रमुख वचन और नारे ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्टली वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, प्रमुख वचन और नारे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे इनकलाब जिंदाबाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। किसके द्वारा दिया गया है? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा देने वाला कौन था? ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस तरह से आपके पास इस तरह से आता है, जैसे इनकलाब जिंदाबाद दे दिया और उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको सही आंसर चूज करना होता है, ठीक है। तो चलिए, दिल्ली चलो का हमने देख लिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। अगले पर चलते हैं, करो या मरो का। तो एक नारा है करो या मरो और दूसरा है आपका हे राम और तीसरा आपका भारत छोड़ो। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा और हे राम वाला का और भारत छोड़ो। तो तीनों नारे आपके बहुत दफा पूछे जाते हैं और ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये तीनों नारे दिए गए थे, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो। तो ये तीनों नारे किसके द्वारा दिए गए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारे दिए गए थे, ठीक है। चलिए, अगली पे चलते हैं, जय हिंद की बात करते हैं। तो जय हिंद नारा देने वाला कौन था? तो कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला हम चलते हैं, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज किसने मांग की थी? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ये आप देखेंगे, पूर्ण स्वराज का नारा देने वाला कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और एक और है जो इम्पोर्टेंट है आपका, आराम हराम है। ये नारा देने वाला भी कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा आराम हराम है नारा दिया गया। और ये पूर्ण स्वराज का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज नारा किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाला कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, जय जवान जय किसान। तो ये नारा देने वाला कौन था? जय जवान जय किसान का? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। आगे हम चलेंगे, मारो फिरंगी। तो मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, कर मत दो। ये किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये नारा दिया गया। चलिए, आगे चलते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा ये कथन कहा गया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम किससे संबंधित है? तो सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम है, ठीक है। अगला हम चलते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो। तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो नारा दिया गया था, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कहा गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगले चलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, है ना। तो ये पूरा है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये वाला नारा दिया गया, ठीक है। चलिए, अगले हम चलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। ये वाला भी कई दफा पूछा गया है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये किसके द्वारा दिया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन
कमीशन गो बैक करके किसने दिया था? कभी कभी ये हिंदी में लिखकर आता है, कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाता है, साइमन कमीशन गो बैक करके लिखा होता है। तो किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय के द्वारा है, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है, लाला लाजपत राय से संबंधित है। आगे हम चलेंगे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये वाला नारा किसके द्वारा दिया गया? ये किसके द्वारा कथन कहा गया? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया। आगे हम चलेंगे, मेरे सिर पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई दफा पूछा गया है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कीलें साबित होंगी। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि लाठी के लाठी मारने की वजह से ही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने ये एक नारा दिया था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मुसलमान मूर्ख थे जो, तो आगे हम देखेंगे, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किसके द्वारा कहा गया था? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा गया था? तो 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में कहा गया था, एक कार है, ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये किसके द्वारा, किसके लिए कहा गया था? सबसे पहली चीज आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा गया था? तो सबसे पहली चीज, ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन का नहीं पता है, इंजन का पता नहीं है। तो ये किसके बारे में कहा गया? 1935 के शासन अधिनियम के बारे में कहा गया था। और एक तरह से ये पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, तो आप ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला है आपका, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये किसके द्वारा है, किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये वचन किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो इसमें भी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए ये बात कही थी कि एक कार है और इसमें इंजन का पता नहीं है? तो किसके लिए? 1935 के शासन अधिनियम के बारे में ये बात कही गई थी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, अपने लिए अलग संविधान की मांग की थी, और उनसे भी ज्यादा मूर्ख कौन थे? हिंदू थे जो उन्होंने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया था। ये कहने वाला कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे जो पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, है ना। तो अगला है, मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार, क्योंकि आप जानते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो लाठी के लिए इनसे संबंधित आप याद रख सकते हैं, मेरे सिर पर लाठी लगी, एक एक प्रहार जो है अंग्रेजी शासन के ताबूत की जो है कीलें ठोक रहा है। ये किससे संबंधित था? लाला लाजपत राय से संबंधित है। और हम देख सकते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेंगे 2 मिनट में हम छोटू सा। तो इनकलाब जिंदाबाद किससे संबंधित है? भगत सिंह से संबंधित है। दिल्ली चलो आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है। उसके बाद हमने देखा था करो या मरो, करो या मरो किससे संबंधित है? तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा संबंधित है। हे राम किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। एक चीज और याद रखेंगे, भारत छोड़ो से, तो भारत छोड़ो से महात्मा गांधी संबंधित है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जय हिंद आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो आपको पता ही है, दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, सभी को पता है। मारो फिरंगी की बात करें तो मंगल पांडे हो जाएगा। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता हो जाएंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो तो भगत सिंह का। एक चीज याद रखिएगा कि भगत सिंह से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं आपको वो सारी चीजें रट कर ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आता है, जीएस का अगर टॉपिक है उसमें, तो आपका इन सारी चीजों से एक भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसके और हम ये से लेकर रहेंगे। तो
तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल है इससे संबंधित। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कौन संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। साइमन कमीशन गो बैक, ये किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।